नमस्कार। चलिए आज ज्ञान की एक तेज रफ्तार यात्रा पर निकलते हैं। हम कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स देखेंगे जो शायद हैरान भी करें और सोचने पर मजबूर भी कर दें। तो देर किस बात की, चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो हमारे सामने हैं पूरे 19 फैक्ट्स। अब देखते हैं कि इनमें से कितने पहले से पता थे और कितने एकदम नए हैं। मुझे यकीन है कि इस सफर के अंत तक कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है इतिहास के पन्ने। हम कुछ ऐसी घटनाओं और लोगों पर नजर डालेंगे जिन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग घटनाएं असल में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। देखिए, एक तरफ लोधी वंश का अंत होता है और भारत में मुगल साम्राज्य के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, तो दूसरी तरफ रूसी क्रांति पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा ही बदल देती है। और इसी दौर में आजाद हिंद फौज का गठन भारत की आजादी की लड़ाई का एक कितना अहम मोड़ था। और फिर बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बात करें मुद्रा राक्षस की, तो यह सिर्फ एक नाटक नहीं है, यह तो उस जमाने की राजनीति, जासूसी और समाज का आईना है, समझ लीजिए। और विशाख दत्त ने इसे इतनी कमाल की खूबसूरती से लिखा है ना कि आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। अच्छा, क्या ये बात पता थी कि इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे? मतलब उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री पद की शुरुआत हुई थी। और देखिए, ये वही सिस्टम है जो आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में अपनाया जाता है। जरा सोचिए, लॉर्ड डलहौजी के समय में जब पहली रेलवे लाइन बिछी तो उसने भारत को कैसे बदल दिया होगा। इसने देश को जोड़ा, व्यापार से लेकर यात्रा तक सब कुछ, मतलब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एक तरह से यह भारत के आधुनिकीकरण की नींव थी। तो इतिहास से निकलकर अब हम गोता लगाते हैं विज्ञान की दुनिया में। चलिए देखते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया आखिर किन नियमों पर चलती है। लाफिंग गैस नाम तो हम सबने सुना है ना? पर इसका असली केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ हंसाती ही नहीं है, बल्कि मेडिकल फील्ड में एनेस्थीसिया के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। अब ये जो मोनाजाइट है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये थोरियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। और थोरियम को भविष्य में परमाणु ऊर्जा का एक ज्यादा सेफ और क्लीन ऑप्शन माना जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चक्रवात, साइक्लोन, सुनने में कितना भयानक और कॉम्प्लेक्स लगता है ना? पर इसके पीछे की साइंस काफी सीधी साधी है। सारा खेल समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बनने से शुरू होता है। बस यही लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे घूमता है और एक विशाल तूफान का रूप ले लेता है। कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर धमनियों यानी आर्टरीज में सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये वो मेन पाइपलाइन है जो सीधे हमारे हार्ट के पंप से जुड़ी होती हैं। और दिल पूरे जोर से इन्हीं में खून पंप करता है ताकि वो शरीर के कोने कोने तक पहुंच सके। चलिए अब जरा भारत के शासन और भूगोल पर एक नजर डालते हैं। कुछ ऐसी बातें जो अपने देश को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी। हमारे देश का गवर्नेंस सिस्टम ना बहुत दिलचस्प है। जैसे कि शिक्षा, ये एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वहीं कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ही कर सकते हैं। और ये देखिए, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो खुद उस सदन के सदस्य भी नहीं होते। है ना इंटरेस्टिंग? भारत के सबसे शानदार झरनों में से एक है गरसोप्पा फॉल्स, जिसे जोग फॉल्स भी कहते हैं। तो अगली बार जब इसकी कोई तस्वीर देखें या वहां जाने का मौका मिले तो याद रखिएगा कि यह खूबसूरत नजारा शरावती नदी की वजह से है। गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में बीच और छुट्टियां आती हैं, सही कहा ना? पर गोवा सिर्फ उतना ही नहीं है। यहीं पर भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी भी है, एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक केंद्र जहां समुद्र के गहरे रहस्यों पर रिसर्च होती है। और बात करें खेती किसानी की, तो भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल फार्म अंबाला में है। ये जगह हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पर नई नई फसलों और खेती की बेहतर टेक्निक्स पर रिसर्च होती है। और अब आखिर में कुछ मिले जुले लेकिन उतने ही मजेदार और रोचक तथ्य। 15 जनवरी, ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हम अपनी भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं। ये आर्मी डे है। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत जरूरी सेंटर इंडिया हाउस भारत में नहीं बल्कि लंदन में था।
सोचिए, ये उस समय विदेश में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक हब, एक अड्डा हुआ करता था। आज हमने जिन भी फैक्ट्स पर बात की वो सब इसी सोच से लिए गए हैं। हमारा मकसद हमेशा की तरह जानकारी को सीधे और साफ तरीके से सामने रखना है। तो कैसा लगा ज्ञान का ये छोटा सा सफर? उम्मीद है कुछ ना कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। याद रखिए, सीखने का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगली बार हम एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए।